आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप टाइटल सामने देख रहे हैं, आपने अपने जीवन का कब कहाँ कितना समय बिताया, कहाँ कहाँ गए, सब बताएगा पर कंप्यूटर और मोबाइल। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ का कब कहाँ कितना समय बिताया है, तो सारा कुछ आपको आपका कंप्यूटर और मोबाइल बताएगा। ये कैसे संभव है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू कर देता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए। अगर आपकी जीमेल आईडी है तो लॉगिन हो गई होगी और यहाँ पे आपका लोगो दिखाएगा आपकी जीमेल आईडी का। और उसके पास इस 9 डॉट्स पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके आप चले जाइए मैप पे। मैप आपके सामने खुल के आ गया है। हमें मैप नहीं देखना है। साथ आप चले जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए मेनू पे और इसमें आप चले जाइए योर टाइमलाइन पे। योर टाइमलाइन पे आने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर मैप शो होने लगेगा। टाइमलाइन मैप शो हो जाएगा। ये मैप जो है आप अपनी स्क्रीन पे दो तरीके से देख सकते हैं, एक मैप और एक सैटेलाइट व्यू। अभी जो है ये ये मैप व्यू दिख रहा है। अभी ये कौन सा मैप व्यू दिख रहा है और ये कौन सा व्यू दिख रहा है? मैप व्यू दिख रहा है। यदि आप इसको सैटेलाइट व्यू पे देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, सैटेलाइट व्यू पे क्लिक करिए, सैटेलाइट व्यू आ जाएगा। अब सैटेलाइट व्यू क्या होता है, मैप व्यू क्या होता है, अगर इसके बारे में कुछ आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, बता दूँगा। अभी मैंने सैटेलाइट व्यू पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने मैंने ये इंडिया ला लिया है। आप दुनिया की जिस जिस भी कंट्री में हैं आप उसको सामने ला लीजिए। ये ला लिया मैंने। और इस पे ये कलर देख रहे हैं आप, डॉट्स देख रहे हैं, ये रेड कलर टाइप के, ये जो डॉट्स हैं ये मुझे ये बता रहे हैं कि मैं इतनी जगहों पे विजिट कर चुका हूँ, यहाँ यहाँ मैं जा चुका हूँ। तो मैं अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही जगह जा चुका हूँ। एक तो इंडिया में, इंडिया का ही हूँ रहने वाला, और दूसरा नेपाल में मैं जा चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं नेपाल में कब गया था, कहाँ कितना समय मैंने स्पेंड किया, वहाँ पे मेरी क्या एक्टिविटी थी, ये सारा कुछ मुझे पता चल जाएगा इस पे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डॉट देख रहे हैं ना, ये नेपाल का ही आसपास ये तमाम स्थान है। यहाँ पे इधर ये जम्मू का स्थान है और इधर मुंबई है और वगैरह वगैरह। तो आपको इसमें जहाँ देखना चाहते हैं उस स्थान पे आप डबल डॉट्स पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए मैंने उस डॉट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने लेफ्ट साइड में इधर देखिए डेट आ गई, 25 अप्रैल 2019। मतलब 25 अप्रैल 2019 को मैं नेपाल गया था, नेपाल में था। गया कब था वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने स्पेसिफिक डेट पे क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया। ये मेरे सामने टाइम लाइन दिख रही है। अब देखिए ये 25 अप्रैल 2019 को मेरी क्या क्या एक्टिविटी थी, ये सारा कुछ मुझको यहाँ पे बताया जा रहा है। होटल पशुपतिनाथ दर्शन, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे, 7:16 पे हम लोग वहाँ से निकलते हैं। 21 मिनट चलने के पश्चात, 1.2 किलोमीटर चलने के पश्चात 7:33 से 8:48 तक गौशाला में हम लोगों ने, गौशाला वहाँ की एक जगह है, गौशाला में हम लोगों ने समय बिताया। और यहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटी ये थी, हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं, हम इस पर क्लिक करके उन सारे फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा डिले, आप अगर इसको आप जूम करके देखना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा आपको उस दिन की एक्टिविटी, आपने कहाँ पे कौन कौन सा समय बिताया था, क्या क्या फ़ोटो ली थी, क्या एक्टिविटी थी आपकी, सारा का सारा आप इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। आप लाइफ में किसी भी टाइम देखिए, आपके मोबाइल से डाटा मिल जाएगा लेकिन कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं, आपने उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करी। मैं बैक चलता हूँ, फिर वापस आते हैं नीचे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से
1.1 किलोमीटर और गाड़ी चलाई, 45 मिनट लगा लमसम। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए किसी नए स्थान पे, वहाँ पे हम लोगों ने कोई फ़ोटो ली थी, फ़ोटो क्लियर नहीं आई हुई है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े 9:37 से 10:02 तक हम लोग आगे आ गए। फिर आगे चलते गए। फिर उसके बाद हम लोग 11:18 से 11:38 तक हम लोग पाटन दरबार पहुँचे। वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी। भूकंप आया था जहाँ की बहुत सारी चीज़ें, इमारतें गिर गई थी, ये सारी चीज़ें गिर गई थी, उसको देखने के लिए हम लोग पाटन दरबार गए थे, जो काफ़ी नष्ट हुआ था भूकंप में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी दिखाई। फिर उसके बाद हम लोग बनेपा गए। ऐसे करके हम लोग चलते गए। कहाँ पे हमने कितना समय बिताया, अब मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कब कहाँ गए, ये सारी एक्टिविटी आपको पता चलती चली जाएगी। काफ़ी आगे आने के बाद हम लोग बनकुंडा बेसी में पहुँचे। बनकुंडा बेसी के आसपास वहाँ पे हम लोगों ने 118 फोटोग्राफ ली थी। काफ़ी अच्छा स्थान था ये, तो वहाँ पे हम लोग रुक गए और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ कैप्चर करी थी। उस जगह पे हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ कैप्चर करी थी। वहाँ पे हम लोगों ने खाना भी बनाया था, खाना बना हम लोग वहाँ पे खाए थे। बैक फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ऐसे करके हम जहाँ गए वहाँ की सारी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। आप मैप में भी देख सकते हैं कहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ किधर गए। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो नेक्स्ट डे या किसी भी स्पेसिफिक डेट को भर करके भी हम उस स्थान को देख सकते हैं। अगर हमें पूरे लाइफ का देखना है तो हमको ऑल टाइम पे क्लिक करना पड़ेगा ईयर में। मंथ में भी आपको ऑल टाइम क्लिक करना पड़ेगा। जब ईयर ऑल टाइम करेंगे तो मंथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पूरी लाइफ में आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं ये सारा का सारा आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। आप उस पर डबल क्लिक करके या फिर स्पेसिफिक यहाँ पे कोई डेट भर करके आप उस दिन की पूरी एक्टिविटी आप जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ गए, फोर व्हीलर से गए, टू व्हीलर से गए, पैदल गए, क्या फोटोग्राफ खींची। यहाँ तक कि आपने उस वहाँ पे रुक करके मोबाइल में कौन कौन सी साइट विजिट करी, ये भी सारा डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। और ये टाइमलाइन में हमारे जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, वो फोटोग्राफ्स यहाँ पे कैसे आ जा रहे हैं। अगर हम उसे रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं कि वो फोटोग्राफ्स यहाँ पे ना आएँ, या फिर हम लोगों ने किसी स्थान पर रुक करके कोई साइट विजिट करी हुई है, वेबसाइट हमने यूज करी है, खोली है, तो वो पता ना चले कि हम किस वेबसाइट पे गए थे, ये सारा डेटा वहाँ पे स्टोर ना होते। तो ये हम कैसे जान सकते हैं। उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जो सेटिंग्स मैं आपको आगे बताऊँगा अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, अगली वीडियो में बताऊँगा। ये चीज़ आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उसमें भी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, उस सेटिंग्स को करने के पश्चात आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है।